तो चलिए आज जान लेते हैं कि आपको नौकरी कब मिलेगी। कहते हैं जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा और पैरों में बूट होगा। तो नौकरी कब मिलेगी आपको, आप अपनी खुद की कुंडली देखकर भी पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे आज इसी वीडियो में सीखेंगे। लेकिन यदि उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कुछ भी आपको पूछना है इस लेक्चर से रिलेटेड, या अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी खुद की कुंडली देखूं, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर मैसेजेस कर सकते हैं। अपने डिटेल्स भेज दीजिएगा और आपका जो टॉपिक है वो भेज दीजिएगा। देखो काफ़ी टाइम से मैंने एस्ट्रोलॉजी के इसके ऊपर मैंने टॉपिक पे वीडियोस नहीं डाल रहा था मैं, लेकिन अभी डालूंगा, कंसिस्टेंट नहीं था। और पामिस्ट्री भी साथ साथ में चल रही है, अपनी हस्तरेखाएं देखने के बारे में भी मैं बता रहा हूँ कि आप अपना हाथ देखकर कैसे चीज़ों को पता लगा सकते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि आप अपनी खुद की कुंडली देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी नौकरी कब लगेगी। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है आपको। आपने अपनी खुद की कुंडली खोल लेनी है। देखो मेरे सामने आज एक ये कुंडली है किसी इंसान की, कुछ डिटेल्स वगैरह दी हुई है। तो इसमें क्या करना है ध्यान से देखना। आपकी कुंडली में देखो ये होता है आपका सबसे पहला घर, लग्न। ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, हमारी कुंडली के 12 घर होते हैं। ठीक है, कुंडली के कुछ घर हो गए हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, हर घर के अंदर कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। ये नंबर होती है राशियां, और हर एक घर के अंदर कुछ ना कुछ हर राशि के साथ में कोई प्लेनेट बैठा हुआ होता है। अगर आप पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं तो इतना सब चीजें तो आपको आई गई होंगी। लेकिन आप अपनी खुद की कुंडली निकालिए। खुद की कौन सी कुंडली निकालेंगे आप? लग्न कुंडली। लग्न कुंडली निकालेंगे आप, अपने किसी भी सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। लग्न कुंडली खोल लीजिएगा और लग्न कुंडली का आपने लग्न से लेकर यानी कि पहले घर से लेकर 10वां घर गिनना है आपने। 10वां घर कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, ये वाला घर होता है 10वां घर। ठीक है, तो 10वें घर में जो भी गिनती लिखी हुई है आपने वो गिनती नोट कर लेनी है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 11 नंबर। ठीक है, तो 11 नंबर की राशि का स्वामी आपने जान लेना है। देखो सभी राशियों के स्वामी को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। यदि वहां पर 10वीं, अगर देखो ध्यान से सुनना कि यदि इस वाले घर में 10वें घर में यदि 1 नंबर लिखा हुआ है तो 1 नंबर की राशि का स्वामी होता है मंगल। अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो 2 नंबर की राशि का स्वामी होता है शुक्र। अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो 3 नंबर की राशि का स्वामी होता है बुध। 4 नंबर यदि 10वें घर में लिखा हुआ है तो वहां पर है चंद्रमा। 5 नंबर लिखा हुआ है तो है सूर्य। 6 नंबर लिखा हुआ है तो दोबारा से बुध आ जाता है। 7 नंबर लिखा हुआ है तो शुक्र आ जाता है। 8 नंबर अगर लिखा हुआ है तो मंगल है। अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो आ जाता है गुरु ग्रह। और यदि 10 नंबर लिखा हुआ है और यह 11 लिखा हुआ है तो आ जाता है शनि ग्रह। और अगर 12 नंबर लिखा हुआ जाता है तो आ जाता है आपका गुरु ग्रह। ये मैंने कुछ राशियां लिखी हुई है और उन राशियों के स्वामी को लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने अपने नौकरी वाले घर में, क्योंकि देखो हमारा जो ये 10वां घर होता है ये होता है हमारी रोजी रोटी का, यानी कि हमारा जो व्यवसाय हम करते हैं, फिर जो भी हम नौकरी करते हैं, हमारे पेशे का और समाज में पद प्रतिष्ठा, इसका जो घर होता है वो 10वां घर होता है। तो इसी 10वें घर से हम जानते हैं। तो यदि यहाँ पर 11 नंबर की राशि लिखी हुई है तो 11 नंबर की राशि का स्वामी होता है कौन सा ग्रह? शनि ग्रह। ठीक है, फिर आपने अपनी कुंडली की दशा महादशा के अंदर आ जाना है। आपकी कुंडली की दशा महादशा का पेज खोल लीजिए आप, और वहां पर देखो महादशा अगर आप देखोगे तो आपको सॉफ्टवेयर में भी मिल जाएगी। देखो जब आपकी पर्याप्त उम्र हो जाएगी जॉब करने की, ठीक है, कमाने की, तो जब आपकी कुंडली में शनि ग्रह की दशा या महादशा चलेगी उस टाइम पीरियड में आपकी जो नौकरी है वो जरूर लगेगी। जैसे यहाँ पर 11 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि का स्वामी होता है कौन? शनि ग्रह। तो इस जातक की कुंडली में, जिसकी भी एक कुंडली है मेरे पास, उनकी कुंडली में शनि ग्रह की महादशा चली हुई है। शनि ग्रह की जो महादशा है वो चली हुई है। और ये कब शुरू हुई थी? 1 तारीख, कब से? 1 तारीख तीसरा महीना 2025। यानी कि जो ये टाइम पीरियड चल रहा है इनका, एक तो ये शनि की महादशा चली हुई है, दूसरा इस टाइम पीरियड में इनको जो नौकरी है वो करनी पड़ेगी। अब देखो अगर आपकी एज 15-16 साल है, 17-18 साल है, अगर कमाने की उम्र नहीं है, यानी कि जब आपकी कुंडली में शनि की दशा महादशा या फिर जब शनि विंशोत्तरी दशा में यानी कि अंतरदशा में जब भी कभी भी आएंगे, तो वो टाइम पीरियड ऐसा होना चाहिए जो आपकी नौकरी की उम्र हो। वो आप खुद से देख लेना। यदि वहां पर देखो अभी जो साल चल रहा है, जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 के अकॉर्डिंगली मैंने बताया कि हाँ अभी जो इनके चांसेस हैं वो जो नौकरी के हैं वो बन रहे हैं। इस टाइम पर इनकी जो नौकरी है वो जरूर लगेगी। लेकिन यदि अगर मान लो अभी आपकी में महादशा का टाइम पीरियड जैसे शनि की होती और वो 2027 में होती,
तो हाँ, हम ये कह सकते थे कि जो ये जातक है, जो ये इंसान है, इसकी जो नौकरी लगेगी वो 2027 में लगेगी। तो इस तरीके से हम चेकआउट कर सकते हैं कि हम अपनी खुद की कुंडली देखें कि आपकी नौकरी कब लगेगी, आपको नौकरी कब मिलेगी। ये तो था कि नौकरी कब लगेगी, लेकिन आपका जो जॉब करना है आपको या फिर बिजनेस करना है वो किस फील्ड में करना चाहिए। क्या आपको डॉक्टर बनना चाहिए, या फिर आपको किसी डॉक्टरी लाइन में जाना चाहिए, आपको किराने की दुकान खोलनी चाहिए, आपको मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए, या फिर आपको कपड़े बेचने चाहिए, या फिर आपको कोई दूसरा सामान बेचना चाहिए, या फिर आपको खुद का व्यापार कर लेना चाहिए। तो वो चीज़ भी एक अलग से टॉपिक में मैंने डाला हुआ है, आप मेरी प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि मैं खुद से आपको पर्सनली बताऊं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर अपनी डिटेल्स मेरे पास भेज दीजिएगा, टॉपिक लिख दीजिएगा, फिर मैं वहां पर आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको जो बिजनेस है वो कब कर, जॉब या बिजनेस है वो कब करना चाहिए, कब आपकी नौकरी लगेगी, कब आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर आपका ये आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो तो फिर आपको किस फील्ड में कर लेना चाहिए। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए मुझे जाने के लिए, तब तक के लिए मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।